बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रैंड इनक्विजिटर, ये एक कहानी है जो कि खुद एक कहानी के अंदर है। और जो असल कहानी है वो द ब्रदर्स कारामाज़ोव है, जो कि रशिया के एक बहुत बड़े फ़िक्शन राइटर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखी है। अभी जो दोस्तोयेव्स्की है ये एक बहुत बड़े लेखक है वेस्ट के अंदर। 19वीं सदी के अंदर जो सबसे बड़े राइटर्स है, जिस तरह से लियो टॉल्स्टॉय थे, वो भी रशिया के थे। तो दोस्तोयेव्स्की जो है ये भी रशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें बड़ा डीपली जाते हैं, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं इनकी नॉवेल्स के अंदर, तो बड़ा ये जो है ना वो ह्यूमन साइकी को जो है वो बड़ा डीपली ये ह्यूमन साइकी को जो है वो देखते हैं और उसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है, चूँकि वो भी क्रिश्चियन है और दोस्तोयेव्स्की भी क्रिश्चियन है, और दोनों जो है वो साइकोलॉजी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की भी बहुत सारी वीडियो आपको जो है वो दोस्तोयेव्स्की के नावल्स के ऊपर मिल जाएगी। जो ब्रदर्स कारामाज़ोव है ये दरअसल वो नावल है जिसके अंदर ये ग्रैंड इनक्विजिटर की जो है वो कहानी है। और जो द ब्रदर्स कारामाज़ोव है ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी नावल थी, जो कि एक मास्टरपीस मानी जाती है लिटरेचर के अंदर। और इसमें जो है वो 3 किरदार दोस्तोयेव्स्की ने दिखाए हैं। अब ये जो 3 किरदार है मेन, क्योंकि 3 ब्रदर्स पे आधारित ये कहानी है, तो एक जो भाई है वो एथिस्ट है, वो रैशनलिस्ट है। वो कहता है कि मैं खाली जो है वो अकल को मानता हूँ। अब उसके नज़दीक अकल क्या है हम तो नहीं मानते कि एथिस्ट जो है वो रैशनलिस्ट होते हैं ट्रू सेंस में, और फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि यहाँ पर जो है वो रैशनलिस्ट दिखाया गया है आइवन कारामाज़ोव को। और जो दूसरा कैरेक्टर है इसमें वो एक क्रिश्चियन मंक है, बड़ा एक मजहबी शख्स है दूसरा भाई, उसका नाम अलियोशा है। और जो तीसरा कैरेक्टर दिखाया गया है वो बड़ा आवारा है, वो खाली जो है वो प्लेजर को सी करता है। तो 3 किस्म के कैरेक्टर यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक हीडोनिस्टिक जो है वो कैरेक्टर है, जो कि आवारा किस्म का कैरेक्टर है, बस वो मस्तियाँ करता है, यही औरतों के पीछे जो है उसने ज़िंदगी अपनी सरफ़ की होती है, या दूसरी जो मस्तियाँ है उनके पीछे। और जो एक और भाई है वो एथिस्ट है, और एक और भाई जो है वो क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर 3 किस्म के कैरेक्टर आपको इस नावल में मिलेंगे। और इनका एक बाप भी होता है जो कि खुद भी वही हीडोनिस्टिक किस्म का ही एक आदमी होता है, और उसकी भी एक और औलाद होती है जो कि नाजायज़ उसकी एक औलाद होती है, क्योंकि बाप भी बड़ा आवारा किस्म का जो है इसमें कैरेक्टर है। तो ये एक बहुत बड़ी नावल है। किसी दिन इंशाल्लाह, और खुदा ने चाहा तो इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। मगर जो ग्रैंड इनक्विजिटर है ये जो है ये असल में जो आइवन जो एथिस्ट है भाई, वो एक अपने दूसरे भाई को ये कहानी सुना रहा है। तो ये कहानी के अंदर कहानी है। तो इस कहानी में क्या होता है कि इसमें जो है वो स्पेनिश इंक्विजिशन दिखाया गया है। अब ये स्पेनिश इंक्विजिशन क्या है? स्पेनिश इंक्विजिशन जो है, हालांकि ये नावल तो फिक्शन है, और ये जो ग्रैंड इंक्विजिटर की कहानी है इसमें भी बहुत सारा जो है वो फिक्शन है, मगर जो स्पेनिश इंक्विजिशन है वो फिक्शन नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आप स्पेन की हिस्ट्री देखेंगे तो 16वीं सदी के अंदर जो है वो 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो है वो स्पेन में कैथोलिक चर्च की जो है वो हुकूमत रही। तो उसको जो है वो स्पेनिश इंक्विजिशन कहते हैं। और बड़ा जो चर्च जो था वो एक ऐसी अथॉरिटी थी जो बड़ी सख्त थी। इसलिए आप अगर स्पेनिश इंक्विजिशन को पढ़ेंगे ब्रिटानिका पे या विकिपीडिया पे या दूसरे किसी हिस्टोरिकल सोर्स से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो वहाँ के मुसलमान थे या जो वहाँ के जू वगैरह थे उनको स्पेन छोड़कर जाना पड़ा था, जिस दौरान वहाँ पर कैथोलिक चर्च की जो थी वो हुकूमत आई थी, जिसको स्पेनिश इंक्विजिशन कहते हैं। तो ये बड़ा चर्च जो है ना, चर्च बड़ा सख्त हो गया था। तो जो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है वो इसी इवेंट को अपनी इस फिक्शन के अंदर लाते हैं, और जो आइवन है जो एथिस्ट है वो अपने भाई क्रिश्चियन को ये कहानी सुना रहा होता है। और उसको कह रहा होता है कि जो इंक्विजिशन है, तो जो इनका हेड होता है चर्च का, जिसको इंक्विजिटर बोलते हैं, तो वो जो इंक्विजिटर होता है वो बड़ा सख्त किस्म का आदमी होता है। वो भी बड़ा जो है वो, क्योंकि वो एक पावर होता है उसका जो उसको चर्च ने दिया होता है, तो चर्च बड़ी जो है वो
एक ऐसी अथॉरिटी है जो बड़ी सख्त दिखाई गई है। तो उसी दौरान क्या होता है कि उसी दौरान दोस्तोयेव्स्की ने दिखाया है कि जो जीसस है उसकी कम बैक होती है। यानी जब ये इंक्विजिशन चल रहा होता है, जब ये चर्च जो है ये लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो फ़ेथ मनवा रही है और जो फ़ेथ को कबूल नहीं कर रहा है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो मुसलमान थे वहाँ के, जो यहूदी वगैरह थे, वो वहाँ पर जो है वो स्पेन छोड़कर चले गए थे। तो बड़ा एक जो है ना वो इन लोगों से जो है वो फ्रीडम चुन लिया था, टोटल फ्रीडम चुन लिया था लोगों से कि वो किस फेथ में जो है वो रहना चाहते हैं। तो दोस्तोयेव्स्की जो है वो इसके ख़िलाफ़ है कि लोगों से जो है वो टोटल आप फ्रीडम छीने। यानी वो जो अथॉरिटी है चर्च की वो उसको भी चैलेंज कर रहा है। हालांकि वो खुद भी क्रिश्चियन है, मगर वो कहते हैं जो चर्च है वो ज़्यादा सख्त हो गया है, वो ज़्यादा रिजिड हो गया है और उसने जो है वो जीसस की टीचिंग्स को छोड़ दिया है। क्योंकि वो दिखाते हैं कहानी में कि जीसस जो है, जीसस की कम बैक होती है कहानी के अंदर। और जब जीसस का कम बैक होता है तो जो जीसस है लोग उसको पहचान जाते हैं। अब लोग जीसस को किस तरह से पहचानते हैं? क्योंकि जो जीसस है वो मिरेकल्स करते हैं। जिस तरह से न्यू टेस्टामेंट के अंदर उनके मिरेकल्स आप देख सकते हैं जीसस के, यहाँ तक कि कुरान मजीद के अंदर भी आप जो है वो देख सकते हैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो मिरेकल्स वगैरह। तो दोस्तोयेव्स्की यहाँ पर एक फ़िक्शन लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जीसस है, मान लीजिए उस टाइम पे जब स्पेनिश इंक्विजिशन हो रही थी तो उस टाइम पे अगर जीसस भी आता तो चर्च उसकी भी नहीं मानता, क्योंकि चर्च इतना जो है वो इतना वो जो है वो अपनी अथॉरिटी अपने पास रखना चाहता है। यहाँ तक कि वो जीसस के प्रिंसिपल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो किस तरह नहीं कर रहे हैं तो इसमें वो समझाते हैं इस कहानी में ग्रैंड इंक्विजिटर पे। तो वो कहते हैं जब जीसस का रिटर्न होता है लोग उनको पहचान भी जाते हैं, मगर जो इंक्विजिटर है वो उनको गिरफ्तार करता है। जो हेड होता है चर्च का, वो कहता है अपनी फ़ौज से कि इसको जो है वो गिरफ़्तार करो। हालांकि वो पहचान जाते हैं कि ये सैयदना ईसा है और लोग जो है वो अपनी जान बचाते हैं। तो वो जो है वो जीसस को फोर्स से करते हैं और वो जीसस की मदद नहीं करते, क्योंकि जो चर्च है वो उनको जो है वो ब्रेड देता है। यानी चर्च जो है, चर्च उनको क्या करता है, चर्च उनको कहता है कि तुम हमें फॉलो करो, जो हम तुम्हें कहे तुम वही करो, और बदले में हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, फूड देंगे, शेल्टर देंगे इसके बदले में। यानी यहाँ पर दोस्तोयेव्स्की ये दिखा रहा है कि जो लोग हैं उनने अपना जो फ्रीडम है वो फॉर द सेक ऑफ ब्रेड एंड फॉर द सेक ऑफ शेल्टर, यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए जो लोग हैं उन्होंने जो फ्रीडम है वो छोड़ दिया है। तो जो ग्रैंड इंक्विजिटर है वो कहता है जीसस से, यानी वो जीसस को जो है वो अरेस्ट करवाता है और उसको उसके बाद वो जीसस को जो है वो सज़ा भी सुनाते हैं। वो कहते हैं जो जीसस है उसको हम जो है वो नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जो है वो कल जो है उनको आग में जलाएंगे। तो अब जब जीसस को वो सज़ा वगैरह सुनाते हैं तो अब जीसस जो है वो जेल में होते हैं और शाम को जो है वो ग्रैंड इंक्विजिटर उनसे मिलने आता है खुद। अब ये जो इंक्विजिटर है ये जीसस को कहता है कि तुम जो है तुमने लोगों को फ्रीडम दिया, मगर लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए, लोगों को जो है वो ब्रेड चाहिए। अब क्यों ये वो कह रहा है कि जीसस को वो क्यों कहता है कि तुमने फ्रीडम दिया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जीसस तो ये नहीं कहता था कि या तो क्रिश्चियन बनो या तो चले जाओ मुल्क से। समझ आ रही है आपको बात? तो चर्च जो थे ना, चर्च खुद भी जीसस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये दिखाना चाहते हैं दोस्तोयेव्स्की। और जब इंक्विजिटर जीसस के से मिलने आता है तो वो कहता है कि तुम्हें जो है वो सेटन की बात माननी चाहिए थी, तुम्हें जो है वो शैतान की बात मान लेनी चाहिए थी। अब वो शैतान की बात क्या उसको कह रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमें जो है वो बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। जो बैकग्राउंड है इसका, वो बैकग्राउंड क्या है कि वो बैकग्राउंड है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट के अंदर अगर आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक पढ़ेंगे, तो उसमें जो है शैतान की 3 टेम्पटेशंस है। और वो 3 टेम्पटेशंस क्या है? नंबर 1 जो शैतान है वो सैयदना ईसा के पास आता है और वो जीसस से कहता है कि तुम जो है बहुत दिनों से बड़े कमज़ोर हो गए हो, बड़ा कम खाते हो, या तुमने जो है वो फाका वगैरह रखा है खुदा के लिए, तो खुदा को कहो कि वो पत्थर को जो है वो रोटी बनाए। तो जीसस उससे कहते हैं कि जो ब्रेड है, ब्रेड इज़ नॉट अलोन, यानी इंसान जो है, इंसान को खाली मैन डजंट रिक्वायर ब्रेड अलोन फॉर सर्वाइवल, फॉर लाइफ, सॉरी नॉट फॉर सर्वाइवल। खाली जो ब्रेड है वो इंसान को ज़िंदगी के लिए ज़रूरत नहीं है इंसान को, बल्कि मैन हैज़ टू
फॉलो एवरी वर्ड ऑफ गॉड, यानी जो भी गॉड की कमांड है इंसान को वो फॉलो करनी है। इंसान को खाली रोटी की हाजत ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि रोटी तो जानवर भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। ऐसा कौन सा जानदार है जो नहीं खा रहा, फिर तो वो ज़िंदा ही नहीं बचेगा। तो जीसस जो है वो शैतान को की ये जो टेम्पटेशन है इसको वो ओवरकम करते हैं। वो कहते हैं शैतान को कि जो ब्रेड है वही खाली वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। मगर देखिए चर्च का प्रिंसिपल क्या है, चर्च क्या कर रहा है, चर्च लोगों को ब्रेड दे रहा है, मगर वो दूसरी चीज़ें लोगों को नहीं दे रहा है। समझ आ रही है आपको? तो ये जो है ये कंट्रास्ट है इसमें। अब दूसरी चीज़ क्या है, तो अब देखिए दूसरा टेम्पटेशन क्या किया शैतान ने सैयदना ईसा से क्या कहा कि ये जो है वो किसी टेंपल पे ले लिया उनको। कोई टेंपल था कहीं पर, बड़ा लंबा चौड़ा वो टेंपल था, तो उस पर वो ले गया जीसस को, और जीसस को कहा कि आप तो खुदा के चहीते हैं, आप तो खुदा के वली है, तो आप एक काम कीजिए, आप जो है वो छलांग मारिए, और अगर आप छलांग मारेंगे तो आप तो खुदा के चहीते हैं, और आप खुदा से कहिए कि मुझे जो है वो बचाए, तो खुदा आपको बचा लेगा। तो जो हज़रत ईसा है, जो जीसस है, वो जवाब में शैतान से कहते हैं कि मैं अपने खुदा को नहीं आज़माता, यानी मैं अपने खुदा को नहीं आज़माऊँगा, क्योंकि ये तो एक हिसाब से आज इंसान क्या कर रहा है, वो तो अब खुदा को ही आज़मा रहा है कि हम खुदा को ही कह रहे हैं देखो मैं छत से कूद रहा हूँ तो मुझे बचाना। यानी खुदा के लिए जो है वो कोई हमने ऑब्लिगेशन एक सेट कर दी गॉड के लिए कि गॉड जो है अब हमें बचाएगा, और ये जो है हम खुदा को ही उल्टा आजमाइश में डाल रहे हैं। तो बंदे को ये नहीं करना चाहिए कि वो खुदा को ही आजमाए, बल्कि खुदा हमें आजमाएगा। तो जीसस इस टेम्पटेशन को भी जो है वो ओवरकम करते हैं। और तीसरी जो टेम्पटेशन है सेटन, वो ये कहता है कि जीसस को कि मैं तुम्हें जो है वो हुकूमत दूंगा अगर तुम मेरी इबादत करोगे। तो जीसस जवाब में कहते हैं कि इंसान को जो है वो खाली खुदा की इबादत करनी चाहिए। और उसके बाद वो जो है वो शैतान की ये तीसरी टेम्पटेशन भी जो है वो ओवरकम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप तीनों टेम्पटेशंस को देखेंगे तो पहली टेम्पटेशन ब्रेड थी, यानी स्टोन्स को जो है वो ब्रेड में तब्दील करना था। दूसरी टेम्पटेशन जो है वो ये थी कि आपको जो है वो छलांग मारनी है, यानी कोई ऐसा मिरेकल करना है कि लोग जो है उसके बाद इनकार ही ना करें। हालांकि मुझे ये नहीं समझ आता कि दोस्तों इसकी ने किस तरह से इसको जोड़ा, क्योंकि जो लोग हैं वो तो मिरेकल के बाद भी इनकार कर सकते हैं, क्योंकि मिरेकल तो खाली उन लोगों के लिए जो है वो अटल दलील होगी जो उसको विटनेस करेंगे। हालांकि दूसरे लोग भी मिरेकल को मानेंगे अगर उन तक वो मल्टीपल ट्रांसमिशन से पहुंचता है, तवातुर से पहुंचता है। मगर पैगंबरों के मौजज़ात जो है वो तो बहुत सारी कौमें मानती है, वो तो ज्यू भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, और फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो तो टेस्टिमनी का इनकार करते हैं। वो तो कहते हैं हम इनकी टेस्टिमनी वैलिड नहीं मानेंगे, ये तो इनका जो है वो ब्लाइंड फेथ वगैरह है। तो तीसरी जो टेम्पटेशन है इसमें वो ये है कि मैं तुम्हें किंगडम दूंगा दुनिया का। तो किंगडम देने से क्या मुराद है? किंगडम देने से ये मुराद है कि मैं हुकूमत दूंगा तुम्हें, और जब आदमी के पास हुकूमत आएगी तो वो ज़बरदस्ती किसी को भी मनवा सकता है। इससे क्या होगा कि दुनिया जो है वो आजमाइश में नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पर जो अगर आप तीनों टेम्पटेशन पे गौर करें तो ग्रैंड इनक्विजिटर ये कहता है जीसस से कि तुम्हें ये तीनों टेम्पटेशन माननी चाहिए थी, तुमने शैतान की बात न मानकर जो है वो गलती कर दी। वो जीसस को ही उल्टा सिखा रहा है कि एक तो तुम्हें शैतान ने जो है वो ब्रेड दी थी, यानी हम भी लोगों को ब्रेड दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ शैतान ने तुम्हें ऑफ़र किया था कि तुम जो है वो मैं तुम्हें किंगडम दूंगा। तो किंगडम तो हमने ले लिया, हमने तो इंक्विजिशन कर दिया स्पेन का। अब स्पेन पे हमारी हुकूमत है और हम जिसको चाहते हैं उसको क्रिश्चियन बनाते हैं, और जो हमारी नहीं मानता हम उसको दफ़ा करते हैं या तो मार देते हैं। तो लोगों के लिए अब चॉइस नहीं रही। तो खुद ग्रैंड इनक्विजिटर इस बात का जो है वो इकरार करता है कि हम जो है वो सेटन के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। तो जीसस ने जो है वो इंसान को फ्रीडम देकर इंसान पे एक ऐसा बोझ डाल दिया कि जिसको वो उठा नहीं पाएगा, बल्कि ओनली फ्यू हैव टू नाउ टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी शॉर्ट में जो ग्रैंड इनक्विजिटर है उसकी फ़िलासफ़ी ये है दोस्तों इसकी के नज़दीक कि वो कहता है कि अगर हम चंद लोगों को ये जिम्मेवारी देते, यानी जीसस ने हर किसी को जिम्मेवारी दी, क्योंकि एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव है, उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
तो जो ग्रैंड इंक्विजिटर है वो कहता है कि हर कोई इस जिम्मेवारी को उठा नहीं पाएगा, इसलिए जो है वो हर किसी को ये चॉइस नहीं देनी थी, वो कुछ मखसूस लोगों के पास होनी चाहिए थी। जिस तरह से ग्रैंड इंक्विजिटर अपने आप को एक अथॉरिटी समझता है और वो कहता है जो लोग हैं वो तो शीप है, दे आर लाइक हर्ड ऑफ शीप। वो क्या है, वो तो भेड़ बकरी की तरह है, उनको जो बोलेंगे वो वही फॉलो करेंगे, उन्हें बस ब्रेड चाहिए बेचारों को, उन्हें फ्रीडम वगैरह से कोई जो है वो मतलब नहीं है। तो जीसस जो है वो ग्रैंड इंक्विजिटर को कुछ नहीं कहते। हालांकि जो इंक्विजिटर है वो जीसस को छोड़ देता है, वो उसको सज़ा नहीं देता, उसको जाने नहीं देता है, मगर उसको वो कहता है कि वापस कभी नहीं आना। तो उसके बाद जो जीसस है वो ग्रैंड इंक्विजिटर का जो है वो चूमते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और कोई भी जवाब उसकी बात का नहीं देते। तो ये जो आइवन एथेस्ट भाई है ये अपने दूसरे भाई को यही कहानी सुना रहा होता है। तो अब जो जिस भाई को ये सुनाई जा रही है कहानी, अलियोशा को, तो अलियोशा भी यही करता है, वो अपने भाई आइवन को जो है वो चूमता है और निकल जाता है। और आइवन कहता है ये तो प्लेजियरिज्म है। प्लेजियरिज्म कहते हैं कॉपी करने को। जिस तरह से अगर आप चैट जीपीटी से कोई असाइनमेंट कॉपी करेंगे और उसके बाद वही मेडिकल कॉलेज में देंगे, तो आप पर जो है वो प्लेजियरिज्म की भी जो है वो क्लेम हो सकती है कि आपने जो है वो कंटेंट दूसरे से लिया है। इसलिए आप देखेंगे गूगल पे जो है वो प्लेजरिज्म फ्री भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पर आप एआई का लिखा हुआ जो कंटेंट है उसको दूसरे वर्ड्स में डाल सकते हैं ताकि कोई आपका जो है वो प्लेजरिज्म ना पकड़ पाए। तो वो कहता है कि तुमने जो है वो प्लेजरिज्म किया, क्योंकि जीसस ने भी चूमा था ग्रैंड इंक्विजिटर को, तुम भी मुझे चूम के जा रहे हो, मगर उसकी कोई बात का कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पर जो है इस ग्रैंड इंक्विजिटर का मकसद मेरा ये था, अगर आप देखेंगे दोस्तों इसकी इस असल में पोइम की शक्ल में है ये नावल में, तो अगर आप इस पर गौर फिक्र करेंगे जो दोस्तोयेव्स्की की है, वो दिखाना चाहते हैं कि जो ग्रैंड इंक्विजिटर है वो असल में एक ऐसा आदमी है जो अपने आप को अथॉरिटी समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि जो लोग हर्ड ऑफ शीप है, लोग जो है वो शीप है, और मैं जो हूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, मुझे ये हक है कि मैं लोगों को बताऊँ। मगर यहाँ पर एक पैराडॉक्स इसमें रेज होता है जिसको अनॉइंटेड पैराडॉक्स कहते हैं, ANOINTED अनॉइंटेड पैराडॉक्स। अगर आप सर्च करेंगे तो अनॉइंटेड पैराडॉक्स यहाँ पर क्या है, जो चुने हुए होते हैं यानी जो अपने आप को खास समझते हैं उनको कहते हैं अनॉइंटेड अंग्रेज़ी के अंदर। और पैराडॉक्स ऐसी सिचुएशन होती है कि जो बात आप कहना चाहते हैं मगर वो बात साबित नहीं हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि ये जो है फ़लानी बात जो है वो पैराडॉक्स है, जैसे जीनोस पैराडॉक्स आपने सुना होगा कि एक आदमी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा तो उसको जो है वो डिस्टेंस कवर करनी होगी। मगर अगर हम ए से बी में 2 हिस्से करें यानी बीच में ए टू बी लाइन को काटे, उसके बाद उस 2 के भी 4 करे, 4 के 8 करे, 8 के 16 करे, तो इसी तरह हम इन्फिनिट टूडे कर सकते हैं। तो जीनो कहता है चूँकि इन्फिनिट है तो इन्फिनिटी को आदमी कैसे जो है वो पार कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है एक पैराडॉक्स रेज हो जाता है। यानी जो पैराडॉक्स होता है वो लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टिंग एक स्टेटमेंट होता है शॉर्ट में। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो चुने हुए लोग हैं अपने आप को जो अनॉइंटेड कहते हैं, तो असल में यहाँ पर दोस्तों इसकी जो है वो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे सोशलिस्ट वगैरह, जो सोशलिज्म की तहरीक भी चली थी रशिया के अंदर, तो वो कहते हैं कि लोगों को हम किसी यूटोपिया की तरह ले जाएंगे। जिस तरह मार्क्स ने कहा था कि हम लोगों को जो है वो यूटोपिया की तरह ले जाएंगे और लोग जो है वो नहीं जानते कि उनको क्या करना है, बल्कि हम उनको बताएंगे कि उनको क्या करना है। मगर यहाँ पर पैराडॉक्स क्यों रेज हो रहा है, क्योंकि जो लोग अपने आप को मॉरल एक अथॉरिटी समझते हैं वो जो होते हैं वो उस पोजीशन में नहीं होते कि वो लोगों को जो है वो लीड करे, क्योंकि वो खुद उस मैनिफेस्टेड इमेज का हिस्सा नहीं होते। यानी मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल कुछ प्रोफेसर इस तरह से देते हैं कि जैसे जो साइंसदान है वो रॉकेट तो बनाते हैं, मगर अब अगर वो साइंटिफिक मेथड के अंदर ही रहे तो उनको नहीं पता कि रॉकेट को कहाँ जाना है, वायर द रॉकेट शुड गो। आपको बात आ रही है समझ?
तो वो उनको साइंस के अंदर नहीं पता चलेगा, उसके लिए उन्होंने जो है वो साइंटिफिक पैराडाइम से बाहर आना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मॉरलिटी होती है, वो कहते हैं कि जो लोग हैं, लोगों को हमारी मॉरलिटी फॉलो करनी है। जिस तरह से ग्रैंड इंक्विजिटर कहता है कि लोगों को जो है उनको कैथोलिक चर्च को फॉलो करना है, और वो नहीं करेंगे तो या तो हमको निकाल देंगे या तो मार देंगे। तो हम जो है, हम अथॉरिटी है, हम डिसाइड करेंगे कि लोगों के लिए क्या ठीक है, हम बस उनको ब्रेड देंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तोयेव्स्की है वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो पैराडॉक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो है वो फ्रीडम लिया जा रहा है, यानी ये खुद मॉरल नहीं है ये चीज़ करना। लोगों को आप फ्रीडम ले रहे हैं और आप लोगों को जो है वो हर्ड ऑफ शीप समझ रहे हैं, और जो चुने हुए लोग अपने आप को समझते हैं, हालांकि वो उस जो है वो उस सिचुएशन का हिस्सा नहीं होते, यानी वो उस पस मंज़र में होते ही नहीं है कि जहाँ पर वो बेहतर कोई फ़ैसला लोगों के लिए कर सके। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक पैराडॉक्स जो है वो राइज़ हो रहा है, जिस तरह C.S. लेविस ने भी कहा था। अगर आप C.S. लेविस को पढ़ेंगे, वो भी एक बहुत बड़े राइटर है, वो कहते हैं कि जो अनॉइंटेड होते हैं, यानी जो चुने हुए अपने आप को समझते हैं, वो मैन विदाउट चेस्ट होते हैं, यानी उनके पास वो जज्बात नहीं होते, वो हालत नहीं होते जो आम लोगों के पास होते हैं। तो वो उनके लिए क्या सही है वो उसको वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो दोस्तोयेव्स्की है, दोस्तोयेव्स्की शॉर्ट में ये कहते हैं कि अगर आप जो है वो अथॉरिटी किसी को मानेंगे दुनिया के अंदर, तो या तो आपको अपने आप को अथॉरिटी मानना पड़ेगा कि आप ही है जो डिसाइड करेंगे सही क्या है गलत क्या है, या तो आपको अपने आप के आउटसाइड कोई अथॉरिटी देखनी पड़ेगी जिस तरह गॉड है। तो दोस्तोयेव्स्की जो है वो कहते हैं कि हमारे बाहर जो है, हमारे बाहर ही वो अथॉरिटी है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर वो अथॉरिटी समझेंगे कि हम ही डिसाइड करेंगे सही क्या है गलत क्या है, तो ये नार्सिसिज्म है। यानी नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, यानी ये उसकी एक मेंटल एक कंडीशन होती है। आप ऐसे लोगों को जो है वो जहनी मरीज़ भी कभी कभी आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ही हम है, तो क्या हम है, यानी हम ही हम है, हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, जिस तरह से फिल्मों के अंदर भी कहा जाता है। तो ये जो लोग होते हैं ये नार्सिसिस्ट होते हैं। दोस्तों इसकी यही कहते हैं कि या तो आप नार्सिसिस्ट है, या तो आप कोई ऐसी अथॉरिटी मानेंगे जो आपके आउटसाइड हो। तो वो जो अथॉरिटी है वो गॉड है, यानी गॉड ही है जो लोगों को जो है वो वैल्यू दे सकता है। क्योंकि जो अनॉइंटेड है, जो सोशलिस्ट है, जो मटीरियलिस्ट है, जो एथिस्ट है, उन लोगों ने क्या बनाया, उन लोगों ने लोगों को जो है वो हर्ड ऑफ शीप समझा। मगर गॉड जो है, गॉड उनको वैल्यू देता है, गॉड उनको वैल्यू करता है उन लोगों को, और उनको जो है एक ऐसी मॉरल अथॉरिटी देता है कि जो उनके आउटसाइड है। तो दोस्तोयेव्स्की जो है वो एक थीस्ट है, एक फ़िलासफ़र है, एक ह्यूमन साइकी को बहुत डीप जो है वो समझने वाले एक राइटर है। और भी चर्चा करेंगे अपनी आने वाले स्ट्रीम में, इस पर और भी चर्चा हम करेंगे इंशाल्लाह, नीचे के बारे में जो हम स्ट्रीम करेंगे और दोस्तोयेव्स्की के बारे में। तो ये जो है ये पैराडॉक्स ऑफ द अनॉइंटेड है, और वो कहते हैं कि हमारे बाहर कोई अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि गॉड है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ही फिर नार्सिसिज्म में फंस जाएंगे, यानी हम कहेंगे कि जो हमारी ही बात है वही सबसे सही बात है। इसलिए अगर आप थ्री ब्रदर्स कारामाज़ोव के कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है वो मॉरल डायलेमा एक है। आइवन को जो एथिस्ट है, क्योंकि एक तरफ से तो वो कहता है कि खुदा को का वो इसलिए इनकारी होता है क्योंकि वो कहता है कि दुनिया में सफरिंग है, पेन है वगैरह है। तो वो कहता है कि गॉड जो है उसमें मैं कैसे मानूं कि क्रिश्चियनिटी का जैसा कोई गॉड होगा। और क्रिश्चियनिटी में भी हम ये नहीं कहते कि क्रिश्चियनिटी कोई परफेक्ट जो है वो रिलीजन है, हम ये मानते कि तहरीफ शुदा मज़हब है, मगर वो फिर भी जो है वो गॉड को अच्छी एट्रीब्यूट से वो नहीं नवाजते। जिस तरह से इस्लाम के अंदर भी रहमान रहीम हम समझते हैं गॉड को, हकीम समझते हैं, अलीम समझते हैं, तो वो कहते हैं कि हम मर्सीफुल नहीं समझ सकते गॉड को। तो मर्सीफुल की जो होती है वो प्रॉब्लम होती है उनको कि या तो गॉड मर्सीफुल है, ठीक है, या तो वो ऑल पावरफुल है, क्योंकि वो उनको लगता है कि पावरफुल की जो सिफत है, अगर वो ऑल पावरफुल है तो वो रोकना चाहिए ईवल को, और अगर वो ऑल मर्सीफुल है फिर वो ईवल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो उसके पास
फिर पावर ही नहीं है ईवल को रोकने का, या तो उसके पास वो मर्सी ही नहीं है। तो वो समझते हैं कि ये जो दो है ये कंट्राडिक्शंस है, मगर असल में ये कंट्राडिक्शंस नहीं है, क्योंकि जब हम गॉड के सिफ़ात पे ध्यान देते हैं, जैसे हम गॉड के वाइज होने पर ध्यान देते हैं, गॉड जो है वो हकीम है, तो वो हिकमत के पर्पज़ पर ही कोई काम अंजाम देता है। हालांकि उसमें कुछ लोगों के लिए एक निस्बी शर होता है, एक रिलेटिव ईवल होता है, मगर बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो उसमें जो है वो खैर होता है। जिस तरह से बारिश वगैरह की मिसाल अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अपनी किताबों के अंदर इसके लिए दी है, और इस पर बहुत ज़्यादा लिखा है अल्लामा इब्नुल क़य्यिम और इब्न तैमिया ने, और बहुत बार मैंने उसको डिस्कस भी किया है। मसला खैर व शर के नाम से जो है मेरी चैनल फ़िलॉसफी इन डेप्थ पे आपको लाइव स्ट्रीम भी मिल जाएगी अगर आप इस मसले को और पढ़ना चाहते हैं। तो जो आइवन है वो मॉरल डायलेमा में है, वो कहता है कि गॉड जो है मैं जो है वो गॉड को मर्सीफुल नहीं मान सकता, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी पेन वगैरह है। मगर उसके बाद वो जब एथिस्ट बनता है तो वो देखता है कि अब दुनिया में कोई हिसाब ही नहीं रहा, अब जो हर कोई चीज़ ठीक है। इसलिए जब आप इस ब्रदर्स करम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनका बाप होता है उसको कोई भाई इनमें से कत्ल कर देता है। तो अब जो सारा शक होता है किसने उस बाप को कत्ल किया, तो वो सारा शक होता है उस भाई पे जो आवारा होता है। पर एंड पे पता चलता है जब आप पढ़ेंगे ब्रदर करम को कि असली जो कातिल होता है बाप का, वो उसका नाजायज़ बेटा होता है, और वो थोड़ा बहुत जो है वो उतना सूझबूझ उसकी नहीं होती है, वो थोड़ा मेंटली जो होता है उसमें उसको वीक दिखाया गया है इस नावल में। तो एंड पे जब आइवन उसको पूछता है कि तुमने अपने बाप को क्यों कत्ल किया, तो वो आइवन को कहता है तुमने तो कहा था कि गॉड नहीं है, सब कुछ जायज़ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त नावल है जो दोस्तोयेव्स्की ने लिखी है, और वो एथिज़म, मटेरियलिज़म और सोशलिज़म वगैरह के ख़िलाफ़ जो है वो दोस्तोयेव्स्की लिखते थे अपनी नावल्स में। तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।